द वीडियो और काफ़ी वक्त बाद मैं अपडेट की वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन से मैं भी बिज़ी था। सो रिलेटेड टू आंसर की तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एनडीए की बिल की हियरिंग हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा अभी वक्त मिलेगा तो। सो विद इन 2 to 3 डेज़ हो सकता है हम लोगों को कुछ सुनने मिल जाए, या काउंसलिंग जो पीजी की काउंसलिंग है पता है आप लोगों को 1 सितंबर को, उसके पहले तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा उसका कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। काफ़ी बड़ा केस चल रहा है वो मद्रास हाई कोर्ट का। सो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाया था कि एनएमसी बिल क्या है और वो छोड़ो। अभी इसमें आंसर की ऑल कोर्ट्स वाला जो लिखा हुआ है उसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सून रिलीज़ होंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में, मतलब वैसे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक तो रिलीज़ हो जाना चाहिए था क्योंकि आंसर की तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। और वैसे भी जब आंसर की सामने आएंगे तो चैलेंज तो होंगे ही क्वेश्चंस। ये जो चैलेंज क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ मैंने, नीट यूजी में एक फैसिलिटी मीन्स एक स्टूडेंट्स को एक फेवर होता है कि अगर उनको आंसर से आप लोग एग्री नहीं करते तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हो, हर साल रहता है। ये नीट पीजी में ये चीज़ नहीं रहती है, ये एक डिफरेंस है। सो नीट यूजी वाले स्टूडेंट्स जिन लोगों ने भी अभी 2022 का दिया था, उनके आंसर की जब आएंगी ऑफिशियल आंसर की सभी कोर्ट्स की, आप लोगों को उसको क्रॉस चेक करना है। और आप लोगों को लगता है कि आपका जो आंसर है वो सही है, एनटीए का जो आंसर है वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज का अमाउंट 200 रुपीज़ रहने वाला है पर क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो आप चैलेंज करेंगे उसका 200। सो 2 आप लोग करेंगे तो उसका चार्ज होगा 400 फॉर एग्जाम्पल। सो मतलब ऐसे ऐसे होता रहेगा। वैसे 2 क्वेश्चन बोनस के हैं तो देखते हैं अब कितने उसमें बोनस मेंशन होते हैं। और एनटीए के अगर आपने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े होंगे, सो पेज नंबर तो मेरे को अभी याद नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है या उसमें से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से मतलब अगर वो ऑप्शन सही नहीं है, सो उसका क्रेडिट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या उसका अनअटेम्प्टेड हो। यू ए मतलब अनअटेम्प्टेड, ए मतलब अटेम्प्टेड, ये दोनों को उसका बोनस मिलेगा। सो ये एक ऐसा रूल ऑलरेडी बना हुआ है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों के क्या बोल रहा हूँ मैं। सो जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड नहीं करे कर लो, क्योंकि काउंसलिंग भी अभी आ रही है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था अभी लास्ट वीडियो में कि काउंसलिंग को बहुत इफेक्ट हो रहा है ये सब चीज़ों से। आज 19 अगस्त है, आप लोग सोच सकते हैं जुलाई 17 को पेपर था, अगस्त 17 हो गई, आज 19 अगस्त है, 1 महीने के ऊपर हो गया। अभी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। ऑफिशियल आंसर की आएंगी पहले ओए, फिर वो चैलेंज होंगी अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, और ऑब्वियसली वो चैलेंज होंगी, एक नया क्वेश्चन तो होगा उसमें चैलेंज। सो वो चलेगा कुछ वक्त तक, एनडीए अपने पॉइंट्स रखेगा कि उसके हिसाब से ये सही है, और जो पिटिशन फाइल करेंगे उन लोगों के हिसाब से एक पॉइंट रहेगा। सो वो होगा, उसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और एनडीए के जो ऑफिशियल्स बोल रहे थे विद इन 1 वीक आंसर की कि उन लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो वैसा नहीं होगा, हो सकता है कुछ टाइम लगे अगर कोई चैलेंज होता है तो। सो वो होगा, फिर रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा उसमें वैसे तो अगर, क्योंकि एनटीए कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता, किसी का रिजल्ट गलत भी आया तो वो भी नहीं होने वाला है, वो सिर्फ 1 टाइम रहेगा। वो गलत आया तो आपका आया गलत, क्योंकि रीनीड भी नहीं हुआ। सो ऐसी कोई चीज़ तो होने नहीं वाली है। अगर किसी की ओएमआर शीट गलत आती है उसके ईमेल पे, तो भी उसको शायद ही वो करेक्ट करे इस बार, क्योंकि एनटीए बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस बार। सो वो है, ऐसी प्रॉब्लम्स चलते जाएंगी। और सितंबर एंडिंग मुझे लग रहा है, या अक्टूबर फर्स्ट वीक मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेट काउंसलिंग हमारी जो है महाराष्ट्र की वो इनिशिएट होंगी, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन तब तक हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर एंडिंग। क्योंकि इतना स्लो, लेकिन इतने जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करके फिर तब कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर और वो था, हम लोग एकदम लेट अक्टूबर साइड में हमारा नीट कंडक्ट हो रहा था और काउंसलिंग और लेट चल रही थी, तो हम लोग अभी भी उसके एकदम करीब ही पहुंच गए अगर आप देखेंगे तो। और एक भी राउंड और डिले हुआ 2-3 हफ्ते तक, सो हम लोग वहीं तक पहुंच जाएंगे नवंबर दिसंबर तक। सो देखते क्या होता है, और कोई अपडेट रहेंगे मैं बताऊँगा। एनएमसी बिल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें क्या क्या हुआ है बताऊँगा। और आप लोग वेबसाइट चेक करते रहो, हो सकता है कि थोड़े दिनों में रिलीज़ हो जाए, वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी रहता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को वेबसाइट चेक करते रहना है। 12 to 2 के बीच में एक बार कर लिया करो और 7 to 9 के। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।